एवरीवन, सो आई बीन मीनिंग टू क्रिएट दिस वीडियो ऑन यूजेज ऑफ इन्फिनिया, जिसमें मैं बता सकूं कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल वे तो सबका अलग अलग हो सकता है, बट किस तरीके से आप इन्फिनिया का यूज़ करके यू कैन यू कैन गेट मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट, सो दैट आपका इवेंचुअल जो रिवॉर्ड रेट है वो अच्छा खासा रहे. एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट माई रिसेंट ट्रिप, जहाँ पर मैंने 4 दिन के लिए 2 होटल्स बुक करे. वन वॉज ए 4 स्टार प्रॉपर्टी एंड द अदर वन वॉज ए 5 स्टार प्रॉपर्टी, और फ्लाइट मिला के, फ्लाइट फॉर 4 पीपल, वो सबका पूरे ट्रिप का खर्चा फॉर फ्लाइट एंड होटल्स वॉज लेस देन 30,000, बिकॉज बल्क ऑफ माई परचेज वॉज डन थ्रू पॉइंट्स डेट आई एक्रूड इन लास्ट 4-5 months. तो ये कार्ड मेरे को मिला था इन्फिनिया वाला, दैट वॉज इन दिसंबर 2024, एंड सिंस देन मोस्ट ऑफ माई स्पेंडिंग इज़ नाउ राउटेड थ्रू दिस कार्ड. तो मैं जो स्पेंडिंग मेरी कैश में, UPI से या बाकी क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होती थी, नाउ आई ट्राई कि मेरा बल्क ऑफ द परचेजेस आर हैपनिंग वाया इन्फिनिया. एंड लेट मी टॉक अबाउट क्या इसका में मेरा मेन यूजेज रहता है. सो आई थिंक फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स, आई थिंक जो खर्चे रहते हैं, आई थिंक अराउंड बिल्स, अराउंड रिचार्जेस, अराउंड इंश्योरेंस पेमेंट्स, गुड पार्ट ऑफ इट इज़ टेकिंग केयर ऑफ बाई अमेजोन पे गिफ्ट कार्ड. सो आई हैव गॉट 2 कार्ड्स, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी सप्लीमेंट्री कार्ड जो होता है, तो उसके लिए 10-10 हज़ार के वाउचर ले लिए ईच मंथ, एंड दैट विल बी सफिशेंट फॉर बल्क ऑफ योर बिल पेमेंट्स. उसके अलावा फॉर क्लोथिंग, फॉर ग्रोसरीज, यू कैन बाय वाउचर्स ऑफ स्विगी, यू कैन बाय वाउचर्स ऑफ फ्लिपकार्ट या इवन मिंत्रा के. इस पे वाउचर्स रहते हैं, जैसे आप देखोगे नायका के है, मिंत्रा के है, ब्लिंकिट के हैं. सो रफली 50,000 अमेजोन को मिला के लगभग 50-60,000 के वाउचर्स यू कैन गेट, जिस पे आपको इफेक्टिव सेविंग रेट आपका 16% रहेगा. तो लेट्स से यू आर परचेजिंग रफली 50,000-60,000 के वाउचर्स, तो उसके हिसाब से आपको मोटा मोटा 6 से 7 हज़ार रुपये का आपको यू विल बी अर्निंग रफली 7,000 to 8,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स इन योर अकाउंट डायरेक्टली. सो इफ़ यू आर यूजिंग इन्फिनिया, देन डेफिनेटली स्मार्ट बाई इज़ द वे टू गो. अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू अपने परचेजेस नहीं कर रहे हैं, देन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दी फुल पोटेंशियल. तो येस, दिस इज अराउंड वाउचर्स के अमेजोन फ्लिपकार्ट के वाउचर्स हो गए, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, मिंत्रा. आई थिंक दिस कवर्स गुड पार्ट ऑफ माई स्पेंडिंग. उसके अलावा जो बाकी बेनिफिट्स हैं उसमें अगेन एयरपोर्ट, अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस इज़ ए गुड बेनिफिट जो मैं यूज़ करता हूँ. इसके अलावा गोल्फ गेम्स मेरिट तो मैंने नहीं यूज़ किया अभी. बुफे ट्राई किया है दिल्ली के होटल्स में, ITC के, वेयर यू गेट 1+1. सो आपको यू नीड टू पे फॉर 1 एंड द अदर वन वुड बी फ्री, बट ये एडवांस में बुक कराना पड़ता है. सो द एक्सपीरियंस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन गुड सो फार. ये हो गई बात अपने नॉर्मल खर्चे की. उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आई बुकड दीज फ्लाइट टिकट्स फॉर 4 इंडिविजुअल्स. तो इसमें आप देखोगे कि फेयर ब्रेकअप में अगर दिखाता हूँ तो टोटल फेयर वॉज रफली 42,000, जिसमें से इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, जिसमें से लगभग 70% वॉज पेड बाई पॉइंट्स एंड रेस्ट 12,000 बाई कार्ड्स. सिमिलरली आई डिड 2 दिन का बुकिंग इन ताज सिडाडे एंड 2 दिन का बुकिंग एट ला काबाना रिजॉर्ट, विच बोथ ऑफ देम वर क्वाइट गुड. तो मैं अगर आपको इसका कैलकुलेशन दिखाऊँ तो यू विल सी के फ़्लाइट का जो 42,000 का मेरा बिल था, उसमें से 70% विच 29,000 वॉज पेड बाय पॉइंट्स एंड रेस्ट बाय कैश. अगर मैं फ़्लाइट में अभी बुकिंग भी कराता हूँ तो इन्फिनिया से, स्मार्ट बाई पोर्टल से, तो यू विल अगेन बी गेटिंग 16% का कैशबैक या रिवॉर्ड पॉइंट्स. तो 12,000 के अगर मैं 16% रिवॉर्ड पॉइंट्स अपने वो भी जोड़ लूँ, तो मेरा नेट जो मेरे को पड़ेगा वो लगभग 10,600 रुपये आई पेड. सिमिलरली होटल्स का वो बिल वॉज रफली 33,000, जिसमें से आई पेड 70% बाई पॉइंट विच इज़ 23,000. 9,900 का कैश से दिया, जिसमें होटल्स में जो रिवॉर्ड रेट रहता है वो 33% रहता है. तो इफेक्टिवली जो मेरे पॉकेट से गया दैट इज़ रफली 6,700. सिमिलरली दूसरे होटल का 41,000 का बिल था, मेरे पॉइंट्स थोड़े से कम थे तो 70% पूरा नहीं पे किया, बट स्टिल 25,000-26,000 वर पेड बाई पॉइंट्स एंड रेस्ट बाई कैश. इस पर भी 33% कैशबैक के बाद द इवेंचुअल अमाउंट आई पेड वॉज रफली 10,300. तो अगर इन तीनों को मैं जोड़ता हूँ तो सम टोटल इज़ लेस देन 30,000. So as I said, if you are accumulating points in a smart manner, if you are redeeming them in a smart manner, so it can be a very good card to hold. मतलब दो द फीस हाई है इसका, बट स्टिल अगेन अगर मैं जैसे इंश्योरेंस वगैरह का बिल पे कर दिया, यूलिप्स का बिल पे कर दिया इसके थ्रू, तो ईजिली यू कैन मीट दैट क्राइटेरिया. अगर आपका स्पेंडिंग महीने का 70-80 हज़ार भी है तो ईजिली, और 1 या 2 ट्रिप हैं आपके साल में, तो यू कैन कवर
दोज चार्जेस क्वाइट ईजिली, और अगर बाई चांस देना भी पड़ता है तो यू विल गेट दोज इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। तो हाँ, उसके अलावा 10x पॉइंट जो रहते हैं इसमें, IGP तो मैंने यूज़ नहीं किया, फ़्लाइट यूज़ किया, होटल यूज़ किया, आई रेफर टू दिस कॉलम। ट्रेन तो नहीं यूज़ किया। वाउचर्स मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी सारे, 5x, इसमें 16% रिवॉर्ड, बेस रिवॉर्ड इसका 3% रहता है, 3.3%, विच इज़ क्वाइट गुड। तो 5x से 16.6%, जिससे आप जैसे पहले बताया अमेज़ॉन, मिंत्रा वगैरह के आप वाउचर्स ले सकते हैं। फिर ये एप्पल, जूम का, नाइका नहीं यूज़ किया, जॉकी यूज़ नहीं किया, फार्मेसी, हाँ फार्मेसी यूज़ किया हुआ है। फार्मेसी का जो उसके रेट्स रहते हैं स्मार्ट वाई पे थोड़े से ज़्यादा रहते हैं वो फार्मेसी के नॉर्मल ऐप से ऑन सर्टेन मेडिसिन, बट अगेन कंसिडरिंग दैट 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स, जो इवेंचुअल जो बेनिफिट मिलता है that is sufficient to cover those charges. So yes, overall my experience with this card have been brilliant, and yes, it is my primary card as of now, and I think for the long term it will remain that way. Okay.